ये जो डी चौक में जो कुछ हुआ जी, उसके बाद किसी बंदे ने अपने भाई को फोन किया कि ये ठीक, मैसेज दो और अपनी बेटी को कहा कि ये बयान दो, तो वो दोनों फोन टेप होके किसी जगह पहुंच चुके हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। मत तो वो नहीं, अच्छा वो जो मैसेज था मुझे ये बता दीजिए, वो मुफाहमत के हवाले से था या फिर नहीं हाँ, नहीं हाँ। जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट अगले दिन आया था, हाँ जी, और उसके बाद उससे अगले दिन मरियम नवाज का स्टेटमेंट आया था कि मैंने पंजाब पुलिस को मना किया था कि गोली नहीं चलानी, और शहबाज शरीफ ने भी किसी शख्सियत का नाम लिया कि उन्होंने जी हल किया सारा कुछ। ठीक, तो जिसने फोन किया हाँ, कि ये स्टेटमेंट दो हाँ जी। अपने भाई को और बेटी को, सही, उसका फोन टेप हो गया, वो टेप होके पहुंच चुका है किसी जगह, पड़ा हुआ है। मजहर बल्लाज साहब, आज इसका यूं कह लीजिए कि एक अमल हमने यहाँ से भी देखा कि जब इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार और किरदार पर सख्त सवालात उठाए गए और आदिल बाज़ई की रुकनीत मौतनी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है। ये सवाल उठाए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा जस्टिस अकील अब्बासी साहब के रिमार्क थे, बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये तो नहीं हो सकता ना। जनाब, एक तो मुझे आप पे एक थोड़ा सा इतराज है जी जी, खुलकर कीजिए कि ये 2-3 बार आपने महकमा ज़राअत का जिक्र किया है। अच्छा, इलेक्शन से पहले मैंने एक ट्वीट किया कि महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक फलां 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 जीत रहा है। हाँ, तो उस ट्वीट के मेरा ख्याल आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा, तो एक अदारे की तरफ से फोन पे फोन आए जा रहे। मैं फ्लाइट मोड पर रख के जाऊंगी घर। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैंने फोन सुना बड़े आराम से, उन्होंने कहा जी ये आपने क्या ट्वीट कर दिया, वो फलाने साहब कह रहे हैं, हमारे चीफ साहब कह रहे हैं इसको डिलीट करवाएं। हाँ। मैंने कहा मैंने तो आपका जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो महकमा ज़राअत का किया है। हाँ। तो आगे से जो ऑफिसर थे वो कहने लगे, हुण तुसी सानू एडा भी काका ना समझो। तो ये तो महकमा ज़राअत के हवाले से थी। हाँ। अच्छा, ये जो रजी साहब ने बात की ना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जनरल मुशर्रफ के दौर में हमारी सहाफियों की एक मीटिंग थी, उसमें तलत हुसैन ने ये सवाल किया जनरल मुशर्रफ से कि कल तक आप जिनको मुजाहिदीन कहते थे, आज हम कैसे उनको दहशतगर्द बना दे। आपने तो ये बड़ा दर्स देते रहे आप लोग ही कि ये मुजाहिदीन है, ये मुजाहिदीन है, ये मुजाहिदीन है, और बाकी जो उन्होंने किसी फिरके के हवाले से बात की कि जजेस उस फिरके के आए, तो ये बात अदलिया के लिए बायस शर्म है कि इस बुनियाद पर आप जजेस भर्ती करें या ये चीजें आए। अब ये जो आदिल बाज़ई वाली सीट है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं। वो तो उन्होंने हल्फनामा अपना दिया कि ये बंदा नून लीग का है, उसकी सीट तो बहाल होगी। या मियां साहब 5 साल के लिए नाहल भी हो सकती हैं, मियां साहब की 5 साल की नाहली के अलावा उनकी सीट भी जा सकती है। वैसे भी मियां साहब का कुछ लेना देना तो है नहीं आजकल की सियासत में, अब डी सीट या हो जाए या फिर दोबारा से उनके ऊपर नाहली की तलवार, क्या आप सही फरमा रही हैं, लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन ये जो डी चौक में जो कुछ हुआ जी, उसके बाद किसी बंदे ने अपने भाई को फोन किया कि ये ठीक मैसेज दो और अपनी बेटी को कहा कि ये बयान दो, तो वो दोनों फोन टेप होके किसी जगह पहुंच चुके हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। मत तो वो नहीं, अच्छा वो जो मैसेज था मुझे ये बता दीजिए, वो मुफाहमत के हवाले से था या फिर नहीं, हाँ। जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट अगले दिन आया था, हाँ जी, और उसके बाद उससे अगले दिन मरियम नवाज का स्टेटमेंट आया था कि मैंने पंजाब पुलिस को मना किया था कि गोली नहीं चलानी, और शहबाज शरीफ ने भी किसी शख्सियत का नाम लिया कि उन्होंने जी हल किया सारा कुछ। ठीक, तो जिसने फोन किया कि ये स्टेटमेंट दो अपने भाई को और बेटी को, सही, उसका फोन टेप हो गया, वो टेप होके पहुंच चुका है किसी जगह, पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप कहती हैं लेना देना कोई नहीं, लेना देना तो है। सही है। इसका मतलब फिर नाराजगी यूं ही नहीं थी, दोनों चल रही थी, जिसके बाद हमने देखा एक प्रेस रिलीज भी आई।